समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। भक्तों, पूर्व के एपिसोड में संतों के चरणों की वंदना की गई, उनके स्वभाव का, उनके निर्मल मन का यशगान गोस्वामी जी ने किया। अब आगे के प्रसंग में यहां पर देखिए, गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की। कहा अब मैं दुष्टों की वंदना करता हूं। क्यों? क्योंकि ये उसी प्रकार हमारे लिए हितकारी है। संत तो हितकारी होते ही है, परंतु इन दुष्टों की भी आवश्यकता है। किस प्रकार से आवश्यकता है, किस प्रकार से ये हमारे लिए हितकारी होते हैं, गोस्वामी जी ने इस बात का बड़ा ही सूक्ष्म अवलोकन किया। एक चौपाई कि बहोर बंद खल गन सत भाए, मैं सत्य भाव से, सच्चे मन से, इसीलिए यहां पे सच्चा मन लिखा कि यदि यह न लिखते तो कोई कहता कि बस केवल कहने के लिए। यहां पर गोस्वामी जी कहते मैं सच्चे भाव से मैं उनकी वंदना करता हूं। क्यों? ये मेरे कार्य में सहायक होंगे। किस प्रकार से? जैसे आलोचक जो होते हैं वह हमेशा कार्य में सहायक होते हैं। यदि वे आलोचना नहीं करेंगे तो हम में सुधार कैसे आएगा? हम कोई कार्य करेंगे, यदि उसमें बाधा नहीं डालेंगे तो हमारे अंदर तेज की वृद्धि कैसे होगी, क्षमताओं की वृद्धि कैसे होगी? गोस्वामी जी कहते हैं जे बिनु काज दाहिने हो बाएं, जो बिना ही प्रयोजन। ये दुष्ट कैसे होते हैं? पहले तो इनकी बड़ी सूक्ष्म विशेषता कही कि जो बिना कारण के ही ये अपना हित करने वाले के विपरीत आचरण करते हैं, यह इनका स्वभाव होता है। परहित हान लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ, इन्हें स्वयं लाभ नहीं चाहिए। ये कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो इन्हें लाभ हो। इनका लाभ क्या है? दूसरे की हानि हो जाए, दूसरे के घर में आग लग जाए, तो बस यही इनका लाभ है। किसी का अहित होना ही दुष्टों का लाभ होता है। जिनको दूसरों के उजड़ने में ही हर्ष और बसने में विषाद होता है। हानि लाभ, हम लोग अपने हानि लाभ के लिए कार्य करते हैं, परंतु जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं उनके लिए लाभ हानि वह यही देखते हैं, किसका लाभ हो गया तो उनकी हानि, किसी की हानि हो गई तो यही उनका लाभ है। गोस्वामी जी बड़ा ही सुंदर सूक्ष्म अवलोकन है। कहते हारे हारे जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस भाव से। सहस भाव ये कैसे हैं? हर हर जस, ये भगवान विष्णु और भगवान शंकर, हर भगवान विष्णु, हर भगवान शंकर, ये उनके लिए उनकी कथाओं में उनके यश के वर्णन में कैसे हैं? राकेश राहु से, जिस प्रकार से चंद्रमा में राहु होता है, बाधा देता है चंद्रमा को, वैसे ही भगवान विष्णु और भगवान शंकर की कथाओं में ये दुष्ट लोग बाधा डालते हैं। और दूसरों की बुराई करने में ये कैसे है? सहस्त्राबाहु के समान वीर है। सहस्त्राबाहु भगवान परशुराम ने जिसकी 1000 भुजाओं का मान मर्दन किया था, जिसका वध किया था, ऐसे सहस्त्राबाहु सहस भाव भुज छेदन हारा, उसकी भुजाओं को काटने में भगवान परशुराम के फरसे का बड़ा ही महत्व रहा है। तो ऐसे वीर है। कितना बड़ा वीर था जिसने अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा जी के जल प्रवाह का रोक दिया था। ऐसे सहस्त्राबाहु के समान ये वीर है। दुष्ट लोग कैसे? क्यों? ये जो क्या करते हैं, जे पर दोष लहे सह साखी,
ये दूसरों के दोषों को एक आध नेत्र से नहीं, 1000 नेत्रों से देखते हैं। दूसरों को दोषों को 1000 नेत्रों से देखते हैं, ध्यान ही लगाए रहते हैं। क्या कमी है? अच्छाई जिसे भी कथा कह रहे हैं, इसमें ध्यान लगा होगा कमी क्या है, और यह अच्छी चीज होती है, क्योंकि जब कमी नहीं बताएंगे, कमी बताना दुष्टता की श्रेणी में नहीं आता है। यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं जो बाधा डालते हैं, कार्य ही ना होने दें, कार्य में ही कि किसी प्रकार कथा हो ही नहीं, और हो भी रही तो उसमें कितनी कमियां हैं, ये एक नेत्र से नहीं 1000 नेत्रों से देखते हैं, ये दुष्ट होते हैं। पर उनकी भी वंदना, क्योंकि ये नहीं होंगे तो हम सतर्क कैसे रहेंगे? हमें भी सतर्क रहना पड़ता है, कुछ वाणी से गलत ना निकल जाए। परहित गत जिनके मन माखी, इनके मन कैसे हैं? जिस प्रकार से घी में मक्खी गिर जाए तो वह स्वयं मर जाती है, परंतु समस्त घी को खराब कर देती है। ये वैसे ही है, मक्खी के समान दूसरे के बने बनाए काम को बिगाड़ देते, स्वयं नष्ट हो जाएंगे। किसी प्रकार से दूसरे का कार्य बिगड़ जाए, ये दुष्ट होते। तेज कृसान रोष मह से सा, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। दुष्टों के बारे में लोगों को नहीं पता कैसे होते हैं। यहां पर गोस्वामी जी ने लिखा ये तेज में अग्नि के समान है। तेज कृसान रोष मह से सा, तेज में ये अग्नि के समान है और क्रोध में ये अमराज के समान है। अघ अवगुण धन धनी धनेसा, पाप और अवगुण रूपी धन में ये कुबेर के समान, अर्थात पाप और अवगुण इनके पास इतनी मात्रा में रहते हैं जैसे कुबेर हो। ये कुबेर खजाने के मालिक होते हैं, पर पाप और अवगुण रूपी खजाने के कुबेर ये दुष्ट लोग ही होते हैं। तेज में ये अग्नि के समान, क्रोध में ये यमराज के समान होते हैं। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सन सोवत नीके, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने वाले पुच्छल तारे के समान है। इनकी बढ़ती अच्छी नहीं होती है। गोस्वामी जी कहते हैं इनकी बढ़ती सबके लिए नुकसानदायक है। जैसे पुच्छल तारा है ना, ये केतु, ये सभी को नष्ट कर देता है। इनको कैसे रहना चाहिए? गोस्वामी जी कहते हैं ये दुष्ट लोग कुंभकर्ण सम सोवत नीके, ये कुंभकर्ण की तरह सोते ही रहे, नहीं तो संसार में ये कथाएं हो नहीं पाएंगी। क्यों? कथाएं अलग अलग कथाकार, अलग अलग वाणी है, सबकी शैली है, कुछ गलतियां होती। तो भगवान की कथा सुनने वाले तो रसिक प्रेमी भगवान की कथा सुनते हैं। ये कुंभकर्ण के समान सोते ही रहें तो ये कार्य संभव हो जाएंगे, नहीं तो ये कथाएं हो ही नहीं पाएंगी। क्यों? ये आलोचना करते रहेंगे और हम सुधार कहां तक कर पाएंगे? क्योंकि भगवान ने जितनी बुद्धि दी है, या तो हनुमान जी जब विराजमान होंगे तभी तो कथा हो पाएगी। राम कथा तो तभी हो पाती है जब तक हनुमान जी वाणी में विराजमान ना हो, उनके द्वारा ही सब कराया जाता। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत तत कृतमस्तकांजलिम वासवार पर पूर्णलोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भगवान की कथाएं होती हैं, राम जी का संकीर्तन होता है, हनुमान जी पहुंचते हैं तो हनुमान जी द्वारा कराई जाती, परंतु ये वह भी नहीं करने देंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ये कुंभकर्ण की तरह सोने में ही अच्छे लगते हैं। पर अकाज लग तन पर हरही, ये दुष्ट कैसे होते हैं? दूसरे के हित के लिए दूसरे का नाश हो जाए, दूसरे की खेती का नाश करने के लिए ओले के समान है। अपने शरीर का परित्याग कर देंगे पर किसी प्रकार दूसरे का अहित हो जाए। जे में उपल कृषि दल गरही, समस्त खेती का नाश करके ये ओले स्वयं नष्ट हो जाते हैं।
बंदऊ खले जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनय पर दूसा। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी का समान समझकर, शेष जी है ना, शेष जी के कितने मुख? 1000 मुख। तो भगवान की कथाओं में ये बाधा डालते, गोस्वामी जी कहते मैं शेष जी समझकर इनको प्रणाम करता हूं। क्यों? सहस बदन बरनय पर दोषा, क्योंकि ये दूसरे के दोषों का वर्णन अपने 1000 मुखों से करते हैं कि 1000 मुख वाले शेष जी के समान। यद्यप शेष जी अपने मुखों से भगवान की कथाओं का ही वर्णन करते हैं, शेष जी अपने 1000 मुखों से भगवान की कथाओं का वर्णन करते हैं, परंतु यहां पर दुष्टों को, दुष्ट जो होते हैं वे अपने 1000 मुख बना लेते हैं। मुख एक ही होता है, 1000 मुख बनाकर दोषों का वर्णन करते हैं। इसलिए हमें सुधार मिलता है। और इसके बाद की चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं, पुण्य प्रणवों पृथ्वीराज समाना, पर अघ सुने सहस 10 काना। ये दुष्ट और कैसे हुआ? इनकी वंदना किसको समझकर करता हूं? पृथु महाराज। श्रीमद् भागवत में पृथु महाराज का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। उनकी कथा बड़ी सुंदर है। बड़े प्रतापी राजा थे, और जब उनको भगवान का दर्शन हुआ तो उन्होंने पता क्या मांगा? उन्होंने कहा था, भगवान मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? कहा था हमें 10,000 कान दे दें। 10,000 कानों को मांगा था महाराज पृथु ने। भागवत में बड़ी सुंदर कथा है। और क्यों? क्योंकि भगवान के गुणानुवादों को सुनने के लिए कान हमारे छोटे, 2 पर कम पड़ जाते। कहा था मैं 10,000 कान दें, जिससे भगवान की कथाओं को हम 10,000 कानों से सुने। ये थे महाराज पृथु। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मैं इन दुष्टों को प्रणाम उन्हीं को समझकर करता हूं, क्योंकि ये हमारे दोषों को सुनते हैं 10,000 कानों से, 1000 मुखों से ये वर्णन करते हैं शेष जी के समान, और सुनते हैं 10,000 कानों से। कहीं पता चल जाए कि किनके क्या दोष हैं तो ये तुरंत पहुंच जाते हैं। और आगे की चौपाइयों में भगवान इंद्र की भी जो उपमा दी है दुष्टों के बारे में, वह अगले चरण में। इसी के साथ जय जय सीताराम।